जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में तर्क वितर्क नहीं होता। जहाँ तर्क वितर्क होता है वहाँ रिश्ते नहीं होते, और जहाँ रिश्ता होता है वहाँ तर्क वितर्क नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बने औरों के लिए प्रेरक कहानी, तो कुछ अच्छी कहानियां सुनते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। कबीरदास जी को कौन नहीं जानता। कबीरदास जी एक दिन अपने घर के सामने भरी दोपहरी में दरवाजे के पास बैठकर चटाई बुन रहे। इतने में उनका शिष्य आता है और कबीरदास जी के पास बैठ जाता। उसके आंखों में जिज्ञासा होती है। कबीरदास जी उसको भांप जाते हैं और उससे पूछते हैं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। शिष्य कहता है कि मुझे एक बात बहुत परेशान किए, मैं बस जानना चाहता हूँ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शादी करने से जीवन नर्क बन जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम जीवन का आनंद नहीं ले पाओ, तो मुझे क्या करना चाहिए। कबीरदास जी उसके बातों को सुनते हैं और थोड़ी देर बाद अपने पत्नी को आवाज लगाते। उनकी पत्नी आती है तो कबीरदास जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, तुम मेरे लिए एक दीपक जला कर ला, अभी चटाई बुनने में मुझे परेशानी हो रही है। उनकी पत्नी चुपचाप घर में जाती है और वहां से एक दीपक जलाकर ले आके उनके पास रख देती है, फिर चली जाती है। ये शिष्य इस घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। वह सोचता है कि इतनी भरी दोपहरी में अगर सूरज की रोशनी से नहीं दिख रहा है तो दीपक से क्या दिखेगा। तो कबीरदास जी तो शायद पागल हैं ही। इन्होंने अपनी पत्नी से दीपक मंगवाई, लेकिन इनकी पत्नी तो और बड़ी पागल है कि यह जाकर दीपक जलाकर ला दी। कबीरदास जी अपने चटाई बुनने में व्यस्त हो गए। उनका शिष्य वहीं बैठा हुआ उनके बारे में विभिन्न तरह की बातें सोच रहा। अंत में उसे लगा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मेरे प्रश्नों का जवाब यहाँ नहीं मिले। उसने जाते जाते सोचा कि मैं पूछ ही लूं कि मेरे प्रश्न का जवाब क्या होगा। उसने कबीरदास से पूछा कि मैंने आपसे जो प्रश्न किया था उसका जवाब क्या। कबीरदास जी मुस्कुराए, बोले कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया है। छात्र आश्चर्यचकित हुआ, बोला कि अभी तो आप मुझे कुछ बोले नहीं। आप दोनों पति पत्नी अभी एक ऐसा काम किए जिसे लग रहा है मुझे कि आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। कबीरदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने क्या देखा। तो उनके शिष्य ने कहा कि भरी दोपहरी में आपको दिखाई नहीं देता है और दीपक की रोशनी से दिखेगा। यह कहकर आपने पत्नी से दीपक मंगवाई और उन्होंने बिना आपसे कुछ कहे वह दीपक जलाकर ला दी। मुझे घोर आश्चर्य हुआ। कबीरदास जी ने उसे समझाया कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है कि अगर तुम्हारी पत्नी ऐसी मिले जो तुम्हारे किसी भी अनुरोध को बिना तर्क वितर्क मान ले, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर पत्नी ऐसी हो जो तुम्हारे हर बातों में तर्क वितर्क करे, तब तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। तो तुम एक ऐसी स्त्री के तलाश में निकलो जो तुम्हारे प्रत्येक निवेदन को बिना किसी तर्क वितर्क के मान ले। जी हाँ दोस्तों, अगर परिवार चलाना है तो हर अनुरोध के पीछे तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। आज की कहानी बस इतनी। अगली कहानी इसी पेज पर, छोटी कहानी बड़ी बात के सीरीज में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।